जीठियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, धोखाधड़ी के मामले में फंस रहे नेता। कांग्रेस विधायक को मिली जान से मारने की धमकी, फोन कॉल पर अज्ञात व्यक्ति ने खराब बिजली की शिकायत करते हुए नीरज शर्मा और उनकी मां को धमकी दी। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ सेना की टीम, युद्ध स्तर पर जारी है मंड इलाके में फंसे लोगों को निकालने का काम। ब्यास नदी का दिखा डरावना रूप, टूटे गांव में बने सभी आरवी बांध टूटे, मंड बाउपुर के 16 गांव में फिर घुसा बाढ़ का पानी। महिला आयोग की चेयरपर्सन ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारी संख्या में महिलाओं और छात्राओं ने यात्रा में लिया हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एनआईटी 86 विधानसभा से कांग्रेस के विधायक ने नीरज शर्मा को बीती रात फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। न केवल उन्हें बल्कि उनकी मां को भी जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद विधायक ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फोन पर धमकी देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। कल रात 8:02 पे फ़ोन आया मेरे को कि फलाने एरिया में लाइट नहीं आ रही। मैंने कहा भाई करवाते हैं उसको। फिर उसके बाद तुरंत ही वो आदमी जान से मारने पे, गोली मारने पे, धमकी देने पे उतारू हो गए। उस समय तक मुझे नाम नहीं पता था उस व्यक्ति का। मुझको लगा पहले दृष्टि में कि शायद कोई खाया पिया होगा या को मजाक कर रहा होगा, या इतनी सीरियसली मैंने बात नहीं ली। उसके बाद 8:04 पे दोबारा फ़ोन आया कि जी आपको भी गोली मारनी है, आपकी माताजी को भी गोली मारनी है, और उसकी जुबान ब्रज की थी और माताजी हमारी 84 को उसकी परिक्रमा पे गई थी। तो मुझको लगा कि यार शायद कोई सीरियस बात ना हो, क्योंकि भाई की बात करता या परिवार के किसी और सदस्य की बात करता, ब्रज की जुबान और माँ हमारी ब्रज 84 में थी। तो फिर मैंने सारण थाने के अंदर कंप्लेंट दी और उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की। वजह ये बता रहे हैं कि उसकी डेयरी थी यहाँ पर्वतिया कॉलोनी में, तो स्थानीय लोगों का बड़ा विरोध था उस डेयरी को लेके और उसको डेयरी यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ी। हो सकता है शायद उस खंदक में उसने ये कदम उठाया। देखो जी, जान तो जानी है एक दिन, सदा मदा तो राम जी नहीं रहे इस धरती पे, नीरज शर्मा की तो औकात क्या। परंतु मैं इतनी बात जानता हूँ, जो मैंने बुरे कार्य करने के प्रति अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू की है, गरीबों का हक दिलाने की कोशिश करी है, चाहे डबुआ सब्जी मंडी में 704 फड़ों का मसला हो, चाहे नगर निगम का 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हो, चाहे रेलवे की पटरी चोरी का मामला हो, चाहे हार्डवेयर प्याली रोड का मसला हो, चाहे ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का मसला हो, नीरज शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत काम के खिलाफ रुकेगा तो नहीं। हालांकि सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कार्रवाई की, परंतु मैंने कागज़ इतने जमा कर दिए हैं, नीरज शर्मा इस धरती पे रहे ना रहे, ये सरकार नहीं तो आने वाली 2024 में हमारी सरकार। रात करीब 8 बजे की घटना है और जो एक व्यक्ति ने फ़ोन पर विधायक नीरज शर्मा को जान से मारने, गोली मारने की धमकी दी थी और गाली गलौज किया था। बार बार फ़ोन आ रहा था उनका, तो विधायक नीरज शर्मा ने थाना सारण में कंप्लेंट दी थी। कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उच्च अधिकारियों के, पुलिस आयुक्त महोदय श्री विकास अरोड़ा में हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें लगाई गई। डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा जी और एसीपी ये इसमें तुरंत से उसकी जो आरोपी था जिस फोन से धमकी दी गई थी उसकी सर्च आउट की गई। तो 2 आरोपियों को जीवनगर से काबू किया है। और ये जो जिसको काबू किया है, जिसके फ़ोन से धमकी आई थी, वो दिनेश नाम का आरोपी है और पीछे से मथुरा यूपी का रहने वाला है। दूसरा आरोपी औरंगाबाद का रहने वाला है बंसीलाल की 6 महीने पहले एक दूध की डेयरी जो भैंसे रखता है, जो स्थानीय लोगों का विरोध था कि ये भैंसे रखता है रिहायशी एरिया में, वो नाराज़ थे और इसी के चलते विधायक तक बात गई थी। तो उन्होंने उसकी वो भैंस की डेयरी वहाँ से उठवा दी थी, वहाँ से हटवा दी थी, जिसके चलते वो नाराज़ था। उसका आर्थिक नुकसान हो रहा था उस एरिए से दूसरी जगह जाने से। वो इसी के चलते उसने कल बिजली जाने के बहाने से
गालियाँ दी हैं। आगे बिजली नहीं आ रही तो क्या करता है यहाँ पे, और फिर तेरी मतलब जो भी था, जो कुछ गालियाँ। और होशियारपुर हाजीपुर के गांव हंडवाल में पीड़ितों की मदद कर रहे नौजवानों के साथ ठेकेदार के साथियों ने जमकर मारपीट की। पुलिस मुलाजिम मोहनलाल ने बताया कि पीड़ितों के लिए लंगर लगाया हुआ था और छोटे छोटे बच्चों को रेस्क्यू कर गांव से निकाला जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ियां लेकर शराब के ठेकेदार के साथी वहां से गुजरने लगे। उनसे कहा गया कि गाड़ी धीरे चलाए, जिससे वो लोग भड़क गए और मारपीट पर उतर आए। घायलों को राहगीरों की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हाजीपुर पुलिस ने कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही तलाश भी शुरू कर दी गई है। ये रेस्क्यू कर रहे हैं। ऐसे ही मैं उस टाइम ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰੋਂ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਕਰ ਅੱਗੇ ਗੁੰਡਾ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਲੱਪੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਬੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਨਨੋਨ। ਇਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ 323, 324, 307, 148, 149। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 10 ਔਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ गांव जलाल की जैस्मिन कौर नाम की एक लड़की जो 1 साल पहले स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गई थी, उसकी कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में रोड एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई। खबर सुनते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के पिता ने बताया कि 1 दिन पहले ही बेटी से बात हुई थी, परंतु पता नहीं था कि उसके साथ ये आखिरी बार बात हो रही है। उन्होंने सरकार और बाहर बैठे समाज सेवी संस्थाओं को अपील की है कि मृतक लड़की की देह को जल्दी से जल्दी भारत लाया जाए। तो मेरी बेटी ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਈ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਅਰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ। 1 घंटे की बर्थडे पार्टी से लौट रहे गांव सदारंग के कांग्रेसी सरपंच को गोली में बेरहमी से तेजधार हथियार से बुरी तरह काटकर घायल कर दिया गया, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय सरपंच की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हमले का कारण बैंक में कर्ज के दौरान गारंटी के लिए रखी गई जमीन बताई जा रही है। फिलहाल थाना रंगनंगल पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 1 घंटे के अंदर दोषी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਡਰ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਦਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਲਜੀਤ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਰਾਤ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ही जो मर्डर वेपन है वो भी रिकवर। बालाचौर नवा शहर मुख्य मार्ग पर एक भयानक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और उसकी बेटी गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही है, जिसको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक बालाचौर नवा शहर मुख्य मार्ग पर गांव बड़ी कानूनगो के नजदीक मां बेटी स्कूटी पर नवा शहर से अस्पताल को मोड़ने के लिए खड़ी थी, लेकिन तेज रफ्तार मर्सिडीज कार से टक्कर होने के चलते ये हादसा हुआ, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अमृतसर में रहने वाले सभी लोग खुशी से झूम उठे। दरअसल शहर में केवल दरबार साहिब पर बारिश की बौछार बहुत देर तक गिरती रही, वहीं दूसरी तरफ पूरी परिक्रमा और अन्य सभी इमारतें सूखी रहीं। लोगों की नजर में ये नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था और फिर एक बड़ी और बहुत तेज रोशनी हुई। कई लोगों ने जो वहां उपस्थित थे उन्होंने अपनी आंखों से ये अलौकिक चमत्कार देखा और इनमें से कुछ लोगों ने जितनी जल्दी हो सके इसकी वीडियो बना ली। फाजिल्का के मंडी अरनीवाला में बहुत ही दर्दनाक हादसा हो गया, जिसके चलते आसपास वाले सभी लोग बुरी तरह परेशान हो गए। दरअसल एक परिवार के सभी लोग एसी की वजह से घर के एक ही कमरे में सो गए, लेकिन इसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। देर रात कमरे की छत अचानक टूटकर ढह गई, जिसमें घर के सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घर के मालिक रजत कुमार रात करीब 1 बजे बाथरूम जाने के लिए उठे, तभी अचानक कमरे की छत गिर पड़ी। मलबे की चपेट में आने से उनकी मां और 5 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं उनकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। फगवाड़ा के होशियारपुर रोड भुलराई गेट के नजदीक एक्टिवा और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर होने के चलते 2 औरत सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनको लोगों के सहयोग से सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे से अफरा तफरी मच गई और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे और क्यों हुआ। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से कई लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। मंडकूका, धुरसी बन्ना और हारा में लोगों का हाल जानने पहुंचे। इस दौरान जहां किसानों ने जमकर विरोध किया और कहा कि सरकार पर मदद न करने का आरोप लगाया। किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लोगों की मदद नहीं की जा रही है, बल्कि राजनीतिक नेता अपनी तस्वीर या वीडियो बनाने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं। रिकॉर्ड दिखे जा सकता ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਜੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਇਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 17 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੈਪ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੈਪ ਆ। ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਲਲ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ 8:30 ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਬੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆ ਵਕਰ ਬੋਰਡ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਦਬਦਬ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਵੀਰੋ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300-400 ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ
ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਤਲਬ 2-4 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 250-300 ਜਨਤਾ, ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। 3 ਨੌਜਵਾਨ ਰੁੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੜੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੜੇ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਵਾ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾइव होने के चक्कर च असीं मशहूर। फगवाड़ा में थाना सदर की पुलिस ने 4 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए 400 नशीली गोलियां और 12 ग्राम हेरोइन बरामद की है। एसएसपी कपूरथला के दिशा निर्देशों के तहत नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सब इंस्पेक्टर कमलजीत सिंह ने बताया कि एक नौजवान अमृतसर और 3 लुधियाना के रहने वाले हैं। श्री राजपाल सिंधु एसएसपी साहब वालों दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। भैड़े अंसरां के खिलाफ तो ड्रग विरुद्ध मुहिम चली है। उसके तहत थाना सदर की पुलिस को उस वे बड़ी कामयाबी मिली जो उन्होंने एक कार रोकी। कार का नंबर सीगा PB02 EG 8038 मार्का स्विफ्ट। वो 4 व्यक्ति काबू किए जिन्होंने तलाशी ली तो उन्होंने कोलों नशीलियाँ गोलियां तो नशीला पदार्थ बरामद होया, जिस संबंधी फिर मुकदमा नंबर दर्ज किया गया। मुकदमा नंबर 65 मिति 14/8/23 जुर्म 21/22/6185 NDPS एक्ट PS सदर फगवाड़ा। जो इन्हां पासों लगभग नहीं सॉरी इन्हां पासों 400 नशीलियाँ गोलियां अते 12 ग्राम हैरोइन नशीला पदार्थ बरामद होया है। ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਭੈਣੀ थाना करिंडा जिला अमृतसर। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।